जी बिल्कुल, अमूमन गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा होती ही पहाड़ों पर आग लगने के वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन इस साल आग लगने के वाक़यात में काफ़ी हद तक और ख़तरनाक हद तक इज़ाफ़ा हुआ है। शांगला में आग लगी, वहाँ पे चकेसर की पहाड़ी पर, तो वहाँ पे एक ही ख़ानदान के 4 अफ़राद जाँ बहक हुए। बुनेर में भी कई एक पहाड़ों पर आग लगी, लेकिन स्वात में सबसे ज़्यादा आग लगने के वाक़यात रोनुमा हुए हैं और अब भी जगह-जगह पर और कई एक मुकामात पर आग लगने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। कई एक मुकामात पर तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब भी कई एक मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर आग लगी हुई है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वसीम खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आग लगने की वजूहात क्या है और अब तक कितने मुकामात पर आग लगी हैं। वसीम खान ये बताएगा कि गर्मियों में अमूमन तो आग लगने के वाक़यात रोनमा होते हैं, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा वाक़यात रोनमा हो रही है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिक्लेयर्ड फायर सीज़न है। 15 मई से ये शुरू होता है, 15 जुलाई तक ये रहता है। और इसकी वजूहत ये है कि इसी जो 2 महीने हैं, इससे बल्कि मैं यही कहूँगा कि अप्रैल के एंड से ये जो हमारे वल्नरेबल फॉरेस्ट है, उसमें एक स्क्रब फॉरेस्ट है, एक चील्ड फॉरेस्ट है। तो जो चील्ड फॉरेस्ट है, इसमें ये नीडल शेडिंग हो जाती है, ज़मीन पे इसकी काफ़ी बड़ी तह तह बन जाती है, जो लेयर है इसका वो बन जाता है। तो वो और साथ में जो टेम्परेचर है वो भी राइज़ हो जाता है जून जून में। तो उसके साथ अगर कोई मतलब थोड़ी सी भी चिंगारी उसको मिल जाती है तो उससे वो आग भड़कने का जो है ना वो ख़तरा बढ़ जाता है। और दूसरा जो स्क्रब फॉरेस्ट है वो भी इसी तरह अगर आप देखें तो उसमें जो स्पीशीज़ है, जिस तरह सनता हो गया या जो बुशेज़ है, तो जो टेम्परेचर राइज़ होता है उसकी वजह से ये ड्राइनेस होती है। तो उसको भी मामूली सी चिंगारी चाहिए होती है। तो मसला ये है कि यहाँ पे अभी जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तो उसमें इस तरह है कि ज़्यादातर हमें पता चले कि नेग्लिजेंस है लोगों की तरफ से। वो पहाड़ों का रुख करते हैं पिकनिक के लिए या वैसे घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ पे मामूली सी गलती से मतलब या सिगरेट पहनते हैं या फिर मतलब ये कि तीली पहनते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उस वक्त अगर कोई आग छोड़ते हैं तो उसी से थोड़ी सी चिंगारी जो उधर ऑलरेडी मटेरियल पड़ा होता है इनफ्लेमेबल, उसको अगर थोड़ी सी चिंगारी मिलती है तो उससे आग शुरू हो जाता है और फिर वो पूरे फॉरेस्ट को लपेट में ले लेता है। अच्छा, इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? लेटेस्ट सूरत-ए-हाल क्या है? कहाँ-कहाँ पे आग पर काबू पा लिया गया और अब जो है कहाँ-कहाँ पे आग लगी हुई है? और ये भी बताइएगा कि इसके तदारुक के लिए और अवेयरनेस के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी, इस तरह है कि अप्रैल के महीने में चूँकि हमें पता था कि ये तो डिक्लेयर्ड फायर सीज़न है, तो हमने पहले से इस पे काम शुरू किया हुआ था। जो हमारे डिज़िग्नेटेड फॉरेस्ट है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे कम्यूनल फॉरेस्ट भी है, जो लोगों के होते हैं, और इसके अलावा सरकारी जंगलात है। तो जो हमारे सरकारी जंगलात है, तो अप्रैल के महीने में हमने इसमें काम शुरू किया था। जो इन्फ्लेमेबल मटीरियल है उसकी कलेक्शन कर रहे थे, साथ में उसमें फायर लाइन्स हमने एडवांस में बना लिए थे, क्योंकि हम आने वाले जो फायर सीज़न है उसके लिए तैयारी में लगे हुए थे। साथ में अवेयरनेस कैंपेन भी हमने चलाई है। जो टूरिस्ट डाउन डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, तो उनमें बाकायदा हमने पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि उनको पता चले। इसके अलावा जो है मस्जिदों में जाके ऐलानात किए, हुजरों में गए, लोगों को हमने बताया कि ये फायर सीज़न आने वाला है, आपने जंगलात की तरफ अगर कोई जाता है तो ये एहतियात करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो प्राइवेट सेक्टर में है। हमने उनसे भी मुलाकात की थी, प्राइवेट ओनर्स थे। कुछ जगहों पे हमने सेंसिटाइज़ किया था उनको कि हम तो सरकारी जंगल को तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट एरियाज़ है, चूँकि वो आपके कंट्रोल में होते हैं, हमारा इतना स्ट्रेंथ भी नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट सुपरवाइज़ कर सकें, ना हमारे मैनेजमेंट में। तो कम से कम आप ये टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें फायर सीज़न शुरू होने से पहले कर लें। तो वो एक्चुअली उस सेक्टर में हमें सबसे बड़ा मसला आ गया। जिस तरह आपने कहा कि इस साल ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तो उसमें जो अभी तक हमें रिपोर्टेड है, तो उसमें 95% जो है वो प्राइवेट जो ज़मीनें हैं उस पे या प्राइवेट जंगल है उस पे आग लगी है। अभी तक सिर्फ एक साइट है कड़ाकड़ के मुकाम पे जो आग लगी थी, वो सरकारी जंगल है। और जो इक़दामात की आपने बात की, तो उसमें ये है कि अभी मतलब जिस तरह मैंने कहा कि हमने पहले से तैयारी की भी हुई थी और साथ में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए थे, लेकिन अभी भी मतलब ये है कि जब ये सीज़न शुरू हो रहा था, तो हमने कोऑर्डिनेशन एक मीटिंग भी कर दी लाइन डिपार्टमेंट के साथ। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि अभी जहाँ पे भी मतलब हमें इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा होता है, तो फ़ौरन रैपिड रिस्पांस टीम होती है, वो उसको रिस्पांस करे। उसमें सिविल डिफेंस के लोग भी होते हैं, रेस्क्यू के भी, फॉरेस्ट के भी, और अपने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी होते हैं, पुलिस भी होती है उसमें। और बाज़ औक़ात अगर हमें आर्मी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आर्मी भी हमें सपोर्ट करती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो पहाड़ी लोग होते हैं तो वो घास उगाने के लिए यानी अच्छी घास उगे तो इसके लिए ये लिमिटेड फायर जो है ये ब्रोक आउट करते रहे हैं। तो इस हवाले से भी बताएगा कि इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी ज़्यादा ख़तरनाक है और अगर जानबूझकर या जो है लोग कसदन आमदन आग लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है।
इस तरह है कि जिस तरह आपको पता है कि ज़्यादातर जो पहाड़ों में लोग आबाद है वो गरीब हैं और उनकी डिपेंडेंसी लाइफ स्टॉक पे होती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक अगर कंट्रोल बर्निंग करे, कंट्रोल बर्निंग ये कि लेट्स से इनकी जो जगह है उसमें मेक श्योर करे कि मतलब वहाँ पे अगर ये कंट्रोल बर्निंग करे, वहाँ पे आग लगाए, फिर जहाँ तक इसकी बाउंड्री है वहाँ पे इसको कंट्रोल कर सके, अपने उस इलाके में महदूद कर सके ताकि मतलब वो अनकंट्रोल ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। उससे ये है कि आने वाले जो मानसून के शावर्स होते हैं और उससे ये होता है कि जो ज़मीन की फर्टिलिटी है ये एशिस की वजह से वो बढ़ जाती है। तो इसी वजह से वो मतलब उसमें फिर आने वाले मानसून की बारिशों में ये घास बड़ा अच्छा निकल आता है। तो ये है कि अगर वो कंट्रोल बर्निंग करे तो मैं कहता हूँ कि उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये हो जाता है कि वो अक्सर जहाँ पे फायर लगाते हैं तो फिर उधर से वो फायर जो है वो शुरू हो के फिर उसके वो जो बाउंड्री होती है उससे निकल जाते हैं, फिर अनकंट्रोल हो जाता है जो कि फिर इशू बन जाती है उसकी। तो मेरे ख्याल में इसी तरह एहतियात करनी चाहिए उसको। और साथ में जिस तरह आपने पाबंदी की बात की तो मैं यही कहूँगा कि मतलब अगर वो ये मेक श्योर करते हैं कि कंट्रोल बर्निंग करते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह में ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि इस पे फिर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो ये उनकी पार्ट पे नेग्लिजेंस है। तो मैं कहता हूँ कि फिर ये बंद हो जाए। अच्छा, ये भी बताया गया कि ये जो आग लगने के वाक़यात रोनमा होते हैं तो इसमें दरख्तों की कटाई भी जो है ना एक मसला हो सकता है, और ये भी बताया गया कि क्या हमारा जो डिपार्टमेंट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट है, तो ये वेल इक्विप्ड है? अच्छा, इस तरह है कि आपने दरख्तों की बात की, कटाई की, तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि ये प्राइवेट लैंड्स हैं। इसमें मतलब ये नहीं कि कोई सरकारी जंगल है जिससे बंदा चोरी करे, दरख्त काटे और फिर उस चोरी को छुपाने के लिए वहाँ पे आग लगाए। तो ये ज़्यादातर और उसके जो फैक्टर्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों लगता है। तो ये इसमें कोई इस तरह के वजूहात नहीं है जिस तरह आपने कहा कि दरख्त कोई काटे और फिर उसको छुपाने के लिए इस तरह के वाक़यात करे, तो ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इसके अलावा आपने इक्विपमेंट्स की बात की, तो हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, वो सफिशेंट नहीं है, लेकिन वो जो मौजूद है वो हमने वल्नरेबल स्पॉट्स को एडवांस में हमने सप्लाई की होती है कि अगर हमें पता होता है कि कहाँ पे आग लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है, तो वहाँ पे जब आग लगती है तो फ़ौरन वो वहाँ पे पड़ा होता है, तो वो हमारे काम आता है। लेकिन जो प्राइवेट लैंड्स है तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे तो काफ़ी प्राइवेट लैंड्स है, प्राइवेट फॉरेस्ट है, तो उसके लिए फिर बड़ी तादाद में ये इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अभी हम लगे हुए हैं, हमने रेस्क्यू से भी डिमांड ली हुई है, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि फायर फाइटिंग के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो उनकी तरफ से भी डिमांड आई हुई है। और फॉरेस्ट की अपनी भी एक डिमांड वो हमने बनाई हुई है। इस पे हमने काम शुरू किया, एक PC1 बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा सालों में हमें जो इक्विपमेंट्स है वो मुयस्सर हो जाए। अच्छा जी, ये बताएगा कि कितने रकबे पे यहाँ पे जंगलात फैले हुए हैं, और आवाम के नाम पैगाम दे ताकि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे मतलब तकरीबन कोई 1,30,000 हेक्टेयर ज़मीन पे जंगल हैं। और ये काफ़ी बड़ी एरिया पे यहाँ पे मतलब टोटल अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो माउंटेन्स है वो फॉरेस्ट कवर्ड है। लेकिन मैं यही कहूँगा लोगों को कि यहाँ पे सवात में अगर लोग आते हैं तो दो चीज़ों के लिए, जंगलात देखने के लिए और ये रिवर स्वात देखने के लिए। और ये यही वजह है कि मैं सबको यही पैगाम दूंगा कि अगर कोई टूरिस्ट नीचे से आते हैं इस इलाके में या लोकल जो कम्युनिटी है, तो वो स्पेसिफिक जिस तरह मैंने आग लगने की वजूहत बताई कि उसमें ये है कि इन दिनों माहौल बना होता है और थोड़ी सी चिंगारी चाहिए होती है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो सिगरेट फेंकने से इज्तनाब करे। कोई इस तरह के अगर कोई कुकिंग के लिए आग लगाते हैं तो वो फिर उसको ठीक ठाक बंद करे और उसके इंतज़ार करे कि इस तरह ना हो कि दोबारा लग जाए और उससे फिर जंगल में आग फैले। तो इस तरह के एहतियात मैं कहूँगा कि वो करें और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो है वो यहाँ पे जब आए तो बिहेवियर करे। बहुत शुक्रिया DFO स्वात वसीम ख़ान की बात है अपनी सुनी। यहाँ पे जो है बहुत सारे रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं और ये जंगलात देखने के लिए लोग आते हैं, तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे अगर लोग पिकनिक के लिए आए या विज़िट के लिए आए तो वो आग लगाए तो फिर बुझाए, और इसी तरह सिगरेट फेंकने से भी इज्तनाब करें ताकि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।